दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर सुबह का नजारा हमेशा की तरह था। ऑफिस जाने वालों की जल्दबाजी, हॉर्न की आवाजें और चाय वालों के ठेलों से उठती भाप। मैं राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला, इंजीनियरिंग में डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहा था। महीनों से रिज्यूमे भेज रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन हर बार हम आपको कॉल करेंगे सुनकर लौट आता। घर में दबाव, दोस्तों में तुलना और खुद से निराशा, सब मिलकर मुझे तोड़ रहे थे। उस दिन भी मैं सुबह सुबह नौकरी की खोज में निकला था। जेब में सिर्फ 20 रुपये बचे थे, पेट खाली था और मन में भारीपन। रास्ते में एक छोटे से चाय के ठेले से महक आती हुई अदरक वाली चाय ने मेरा ध्यान खींचा। मैं ठेले के पास जाकर बैठ गया। भैया, एक कप चाय, मैंने कहा नोट देते हुए। चाय वाले ने मुस्कुराकर कप सामने रखा। आज आप उदास लग रहे हो भाई, सब ठीक? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज में थकान थी। बस जिंदगी थोड़ी अटकी हुई है। चाय वाले ने गंभीर होकर कहा, भाई एक बात बताऊं, जिंदगी भी चाय जैसी है। जब तक उबाल नहीं आएगा उसका स्वाद नहीं निकलेगा, और उबाल लाने का काम हमें खुद करना पड़ता है। उसकी ये बात मुझे अंदर तक छू गई। एक साधारण चाय वाले से ऐसी गहरी सीख की उम्मीद नहीं थी। मैं चाय खत्म करके उठने लगा तो उसने नोट वापस करते हुए कहा, पैसे रहने दो, बस वादा करो कि हार नहीं मानोगे। ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे कुछ बिना बदले मांगे दे दिया, लेकिन साथ ही उसने वादा लेकर एक अदृश्य लेन देन कर दिया था। उसकी नजर में यह एक कप चाय का मूल्य था, प्रेरणा और संकल्प। यानी उसने मुझसे सिर्फ पैसे नहीं लिए, बल्कि मेरे भीतर एक जिम्मेदारी डाल दी कि मैं अब खुद को साबित करूं। घर लौटते वक्त मैंने सोचा, शायद यही जिंदगी का असली लेन देन है। हम सिर्फ चीजें ही नहीं, बल्कि भावनाएं, प्रेरणा और भरोसा भी आदान प्रदान करते हैं। उस दिन से मैंने तय किया कि मैं रोज कम से कम 2 घंटे अपनी स्किल सुधारने में लगाऊंगा। मैंने फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए और लिंक्डइन पर अपना पोर्टफोलियो डालना शुरू किया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ कंपनियों से इंटरव्यू कॉल आने लगे। हर हफ्ते मैं उसी चाय वाले के पास जाता और हम बातें करते। वह मुझे छोटे छोटे किस्से सुनाता, किस तरह उसने जीरो से अपना ठेला शुरू किया, कैसे बरसात में भी हार नहीं मानी और कैसे हर ग्राहक को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि रिश्ते के रूप में देखा। एक दिन लिंक्डइन पर मुझे एक स्टार्टअप फाउंडर का मैसेज आया, आपका काम देखा, अच्छा लगा, क्या आप एक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? मैं उसी दिन तैयार होकर चला गया। इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ तकनीकी सवाल ही नहीं पूछे, बल्कि मेरी सोच भी परखी। मैंने उन्हें वो चाय वाला किस्सा सुनाया, कैसे एक कप चाय ने मेरी सोच बदल दी और मुझे हार न मानने की ताकत दी। शायद उन्हें मेरी कहानी में असलीपन और जज्बा दिखा, क्योंकि 2 दिन बाद ऑफर लेटर आ गया। जॉब लगने के बाद मेरी जिंदगी पटरी पर आने लगी। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन असली खुशी यह थी कि मैं अब खुद को बेबस नहीं बल्कि सक्षम महसूस कर रहा था। मैंने तय किया कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद के लिए रखूंगा। कभी किताबें दिलवाना, कभी किसी का कोर्स फंड करना, कभी किसी को इंटरव्यू की तैयारी कराना। और हाँ, मैंने चाय वाले के ठेले के पास एक बड़ा सा कैनोपी और कुर्सियां लगवाने का खर्च उठाया। उसने हंसकर कहा, भाई ये भी एक लेन देन है। तुमने मुझसे उम्मीद ली थी, अब तुमने मुझे और उम्मीद दी। कुछ साल बाद मैंने खुद का छोटा स्टार्टअप शुरू किया। टीम मीटिंग्स के दौरान मैं अक्सर यह कहानी सुनाता, एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं थी, वह एक वादा था, एक नियम था, लेन देन का नियम, जो आपको देता है आपसे भी उम्मीद करता है कि आप आगे किसी और को देंगे। मेरे लिए यह सिर्फ नेवर गिव अप की कहानी नहीं थी, बल्कि यह समझने का सबक भी था कि जिंदगी में हर छोटी बड़ी मुलाकात, हर छोटी बड़ी मदद एक अदृश्य डील होती है, जहां हमें बदले में सिर्फ चीजें नहीं बल्कि जिम्मेदारी और प्रेरणा भी मिलती है। मोरल सीख, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि पता नहीं कौन सी छोटी सी बात, कौन सा छोटा सा इशारा या कौन सी कप चाय आपकी जिंदगी बदल दे। और याद रखो, जिंदगी का असली लेन देन सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि उम्मीद, प्रेरणा और विश्वास से होता है।